10, 11 और 12 फरवरी 2023 की जो तारीख है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक अपना अलग नाम दर्ज कराने जा रही है। वैसे तो बहुत सारे दिन होते हैं, लेकिन ये दिन आज जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है और उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसमें एक अलग तरीके से देखा जाने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है उसमें इन 3 दिनों का बेहद महत्व होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जो G20 को समर्पित है। जो G20 के देश हैं उनको समर्पित है और वो लोग लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी अपने मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तौर से तैयार है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहा जाता था कि वो मठ के पीठाधीश्वर हैं, उनको इस तरीके के राजकाज चलाना नहीं आता है। और ये बात सच भी थी कि जब 2017 में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले उन्होंने मंत्री का कोई भी पद नहीं संभाला था, कोई भी जिम्मेदारी नहीं संभाली थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उनका कोई कार्यकाल नहीं था। उसके पहले वो गोरखपुर से सांसद बने थे और सांसद के बाद ही वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। 2017 से और 2022 जो 5 साल का एक कार्यकाल था, उसमें भी कई इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए और उनका भी एक तरीके का माहौल बना। जो लोग उत्तर प्रदेश में आने से बचते थे, जिनको लगता था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ गुंडे माफियाओं का वर्चस्व है, उन्होंने उत्तर प्रदेश पे भरोसा किया और वो आने लगे। लेकिन जो 5 साल थे, उन 5 साल में 3 साल वो निकले जिनमें कोविड था। कोविड के दौरान के जो 3 साल थे उसमें एक तरीके से जो विकास का पहिया था वो बुरी तरीके से ठहर सा गया था। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ के तमाम प्रयासों के बावजूद उन 3 सालों में भी काम हुआ और शायद यही वजह थी कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उनकी सरकार बहुमत के साथ वापस आई और इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो पहले व्यक्ति बने कि जिसने 5 साल बहुमत की सरकार चलाई और फिर वो चुनाव जीत कर आए, दोबारा चुनाव जीत कर आए बहुमत के साथ और फिर वो मुख्यमंत्री बने। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है, इन्वेस्टर समिट है, इसकी कितनी तैयारी की है। देखिए, किसी भी आयोजन के पीछे महत्वपूर्ण ये होता है कि उसकी कितनी तैयारी की गई है। तमाम लोगों को जो लखनऊ में है या लखनऊ के बाहर हैं, उनको सड़कों का रंग रोगन जो हो रहा है, साफ़ सफाई हो रही है, वही दिख रही है। लेकिन इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी। जिस समय इस बात को सोचा गया था कि फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जाएगा, उसके पहले उसकी कितनी तैयारी हुई। 14 देशों के 21 शहरों में जो योगी आदित्यनाथ की टीम थी, जो टीम के लोग थे, जिसमें तमाम मंत्री भी शामिल थे, अफसर थे, उन्होंने रोड शो किया। भारत के तमाम बड़े शहरों में भी मुख्यमंत्री खुद गए और रोड शो हुआ। मुंबई में गए, जहां भी बड़े इन्वेस्टर थे, उद्योगपति थे, उनसे डायरेक्ट डायलॉग किया और डायरेक्ट डायलॉग करके उन्हें आमंत्रित किया कि वो उत्तर प्रदेश आएँ और उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लगाएं, बिजनेस लगाएं, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो। अभी तक जो MOU साइन हुए हैं वो 7,12,000 करोड़ के 108 MOU हैं जो साइन हुए हैं। अब जो ये 2022 से 5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ को मिल रहा है, उस दौरान वो आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 से और 2022 का जो पहला उनका टर्नओवर था, जो पहला सरकार थी उनकी, जिसको योगी पार्ट 1 कहा जाता है, उसमें उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अभूतपूर्व काम किया। जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश कभी माफियाओं और
गुंडों का शहर होता था, अपहरण का कारोबार जहाँ पे चलता था, जहाँ दंगे होते थे, वहाँ पे कानून का राज स्थापित हुआ और इस पूरे कार्यकाल में न कोई दंगा हुआ और ना ही कोई बड़ा ऐसा अपहरण हुआ जिसकी की चर्चा विश्व स्तर पे या नेशनल लेवल पे हो। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जिसके एक शहर में गोरखपुर में खुद योगी आदित्यनाथ जहाँ से सांसद चुने जाते थे और बाद में विधायक चुने गए, वहाँ भी वो जो पूरब में भी एक माफियाओं का एक राज चलता था, उस तंत्र को भी तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। यही वजह थी उनका जो बुलडोज़र है, बुलडोज़र बाबा एक ब्रांड बन गया पूरे दुनिया में। और देश के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रदेश थे जिन्होंने बुलडोज़र संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने अपने प्रदेशों में भी कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए बुलडोज़र का सहारा लिया। और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे जो पहला कार्यकाल था योगी आदित्यनाथ का, उसकी उपलब्धि अगर नंबर एक पहली उपलब्धि अगर मानी जाए तो बुलडोज़र के जरिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ वो अभूतपूर्व था। रामचरितमानस में खुद तुलसीदास ने लिखा है कि भय बिन होय न प्रीत। अगर आपको भय नहीं है तो आप प्रीत नहीं होगी और आप कानून व्यवस्था को नहीं मानेंगे। लेकिन बुलडोज़र का भय ऐसा अपराधियों के दिमाग पे चढ़ा कि वो उसका भय मानने लगे और कानून के हिसाब से चलने लगे। अब योगी पार्ट 2 में जो प्रयास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो ये है कि हम उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएं। और इसमें उनकी जो टीम है, अफसरों की जो टीम है, जो उनके व्यक्तिगत सहायकों की टीम है, जो उन्हें पूरी तौर से मदद करते हैं, जो उनकी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और अभी जब 10, 11 और 12 फरवरी को पूरे दुनिया के तमाम देशों के लोग उत्तर प्रदेश आएंगे, उसकी तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूरी तौर से तैयार हो रही है और एक एक सड़क की सफाई हो रही है, तमाम गमले लगाए गए हैं, रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा है और विदेश से आने वाले लोगों को एक बदला हुआ लखनऊ दिखेगा। और इस बदले हुए लखनऊ में उनको विश्वास दिखेगा कि अगर वो यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके बिजनेस की तरक्की होगी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। जो 108 MOU साइन हुए हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर को लेके हैं और लॉजिस्टिक की जो बात है उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। फिल्म सिटी को लेके बहुत सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं और सिर्फ बड़े ही इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि तमाम छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, ख़ासतौर से महिला उद्यमी हैं, वो सब भी एक तरीके से अपना कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहे हैं और उनका प्रयास है कि इस इन्वेस्टर मीट को किस तरीके से सफल बनाया जाए जिससे कि उत्तर प्रदेश प्रगति के राह पर आगे बढ़ सके। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो तमाम लोग आलोचना करते थे और वो यही कहते थे कि एक योगी किस तरीके से देश को चला पाएगा, उनको प्रदेश चलाने का अनुभव नहीं है, किस तरीके से प्रदेश का विकास करेंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर उन्होंने एक मेहनत के साथ काम किया और उसके बाद अब वो आर्थिक मोर्चे पर काम कर रहे हैं, उससे साफ है कि उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण है जिसमें कि कानून व्यवस्था अगर कायम रहेगी तो कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश आने से कभी नहीं घबराएगा और वो उत्तर प्रदेश के विकास में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी करेगा। आने वाले जो साल हैं, जो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल है, वो एक तरीके से विकास के रूप में प्रदेश का कायाकल्प करने जा रही है और वो एक ऐसा मापदंड स्थापित करेगी जो इसके पहले शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके क्या परिणाम निकलेंगे, ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।